हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की जो कि आपको किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले जरूर चेक करने चाहिए। नो मैटर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल करते हैं, हर एक ट्रेडिंग स्टाइल में ये कंपलसरी पैरामीटर होते हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग जो प्लान होता है उसमें जरूर होना चाहिए। कौन कौन से 5 पैरामीटर्स हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी होती है वो होता है नियरेस्ट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस। अगर आप बाइंग के साइड ट्रेड ले रहे हैं तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस, अगर आप सेलिंग साइड ट्रेड ले रहे हैं तो नियरेस्ट सपोर्ट। अब सुनने में ये चीज आपको बहुत आसान लगेगी कि ये चीज तो सबको पता होता है, लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे आपने एक सेटअप देखा, एक यहाँ पे ब्रेकआउट का पैटर्न है, यहाँ पे एक आपको रिटेस्ट मिला और यहाँ पे आपने ट्रेड को प्लान किया जो कि एक वैलिड ट्रेड है। स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए आपका, ये जो लास्ट स्विंग है इसके नीचे। ओके, ठीक है। अब आपका ये जो स्टॉप लॉस बना 170 पॉइंट का बना, डेट इज फाइन, बैंक निफ्टी में आधा % से भी कम है। और आपको जो इसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड चाहिए वो 2R का चाहिए, मतलब 2R। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2R का बन गया। ओके, अब आप यहाँ पे वेट करेंगे इसको ट्रेड को लेने के बाद। ठीक है, प्राइस आप देखेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपको कोई यहाँ पे डर नहीं लगेगा, लेकिन प्राइस आपके जो टारगेट है उससे पहले यहाँ पे टर्न हो जाता है और धीरे धीरे करके आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता है। ये चीज आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है? मेरे साथ बहुत बार हुआ था स्टार्टिंग में, आपके साथ भी डेफिनेटली हुआ होगा। अब ये चीज होता क्यों है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखो, अभी तो आपको यहाँ पे प्लेन चार्ट दिखेगा, पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। थोड़ा सा उसको अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे गलती क्या करी कि पीछे आपने रेजिस्टेंस देखा नहीं, यहाँ पे आपने 2R का अपना ट्रेड तो सेट कर लिया। अब वो टारगेट हिट होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट पार्ट, लेकिन ये ट्रेडिंग प्लान ही गलत है। आपको क्या करना होता है, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होता है इन केस यू आर इन लॉन्ग ट्रेड, और नियरेस्ट सपोर्ट होता है इन केस यू आर इन शॉर्ट ट्रेड, तो यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था उसके आसपास आपको अपना जो टारगेट है वो रखना था, बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे। कई बार क्या होता है ना, वहाँ स्पाइक मार के नीचे चला आता है। तो जो भी आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जहाँ पे बहुत ही शार्प सेलिंग आई है, जैसे कि यहाँ पे, थोड़ा सा उससे पहले आपको अपना टारगेट रखना होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपका कितना हुआ, 1.4 के आसपास। अब आपको 1.4 का रिस्क रिवॉर्ड सुटेबल लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये डिसाइड होगा कि आपको क्वांटिटी अपनी कितनी लेनी है। आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है, 1:1.5 के आसपास है, तो फिर ठीक है, आप अपनी फुल क्वांटिटी यहाँ ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर 2R का चाहिए हो तो उस केस में आप अपनी क्वांटिटी को बहुत कम रखेंगे। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि आपके एंट्री और आपके टारगेट के बीच में कितनी बाधाएं हैं, कितने रेजिस्टेंसेस हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट हिट होगा या फिर प्राइस बीच से ही रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ना धीरे धीरे करके आपको समझ में आती है। जब आप ट्रेड करने स्टार्ट करते हैं, आपके बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फिर आप चेक करते हो कि गलती कहाँ हुई थी और धीरे धीरे करके आप ऐसे इंप्रूव करते हो। ठीक है, सेकंड पैरामीटर आपको जो चेक करना होता है दैट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो RR रेशियो होता है हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आप सबको पता होगा RR रेशियो क्या है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, कितना चाहिए होता है वो आपको खुद डिसाइड करना है। कुछ लोग 1:1 का RR भी लेके चलते हैं और बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1:2 से नीचे नहीं लेना है। कुछ लोग 1:1.5 का लेते हैं, कुछ लोग 1:2 का लेते हैं, और कुछ लोग कहने को तो 1:5 का लेते हैं। उसका आप छोड़ दीजिए, वो मतलब 10 ट्रेड में एक बार होगा, बाकी 9 में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। मेन आपका ये 3 होते हैं, उसमें से भी ये 2 ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं और ये बहुत कम जो स्कैल्पर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। उनका क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि जैसे जैसे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होते जाती है। अगर आप यहाँ पे आपकी जो विनिंग रेट है वो लेट्स से कि 80% हो सकती है, यहाँ पे आपकी जो विनिंग रेट है 1:1.5 में, वो आपके लेट्स से कि 65% टू 70% हो सकती है। और 1:2 अगर आप रखेंगे तो मोर देन 60 टू 70% के बीच में ये भी रहता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा चाहिए या फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक होता है ना। आप जैसे कि कोई एक बड़ा टारगेट रखेंगे या फिर आप कोई छोटा टारगेट रखेंगे, तो उसमें से चांसेस किसके हैं ज़्यादा हिट होने के? ऑब्वियसली छोटे टारगेट के। अगर मैंने टारगेट यहाँ तक रख लिया है, उसके बीच में 50 तो रेजिस्टेंस आएंगे, तो कहाँ से घूमेगा वो किसी को नहीं पता है। तो स्कैल्पर्स क्या करते हैं, टारगेट छोटा रख लेते हैं किसी भी रेजिस्टेंस से पहले, सो दैट उनको अपना प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम है यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई। राइट, ये हो गया आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको डिसाइड करना है कौन सा आपको सूट करेगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे गलती क्या करते हैं, देखिए कुछ लोग यहाँ पे ना इमोशनल होकर ट्रेड लेने लग जाते हैं। ये एक स्टार्टिंग में मान लो आपको मोमेंटम देखने को मिला और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट लेवल है, एक बार 2 बार 3 बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको क्लियर ब्रेकआउट दिखा। अब कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड में घुस जाते हैं,
पीछे से एक रैली यहाँ पे निकल आई है, मतलब कि कुछ लोग यहाँ जो बाई किए हैं वो ऑलरेडी अभी तक प्रॉफिट में बैठे हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग करनी होती है। आपने बाई किया, आपसे कोई पूछेगा स्टॉप लॉस कहाँ पे, वो नहीं पता। आपको क्या है, आपको टारगेट दिख रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम है, तो ऊपर कम से कम यहाँ तक टारगेट आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस का वो सोचते नहीं है। उसके बाद प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के नीचे आने लगेगा, उसको होल्ड कर जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए, फिर नेक्स्ट डे के लिए, फिर धीरे धीरे करके वो जीरो हो जाता है एक्सपायरी तक। आई नो आप में से काफी लोग इसको रिलेट कर पाएंगे। ये सारी चीजें स्टार्टिंग में मैंने भी करी हैं, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी होती। जब तक आप इस लूप में फंसे रहेंगे ना गलतियों के, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको इनको मतलब आंख खोल के देखना पड़ेगा एटलीस्ट, कि भाई आप यहाँ पे क्यों बाई करोगे। जब कोई बंदा यहाँ पे लेके बैठा हुआ है, यहाँ पे लेके बैठा मतलब इन द सेंस यहाँ नहीं, मान लो कि यहाँ एक कंसोलिडेशन था छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ एक ब्रेकआउट है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया, अब उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, वो मे भी प्रॉफिट बुक करें। अगर ये सारे लोग प्रॉफिट भी बुक करने लगे ना, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा अपने से। तो जब भी आप ऐसे पैराबोलिक मूव के बाद बाइंग करोगे, तो यहाँ पे चांसेस हाई होते हैं यहाँ फेक ब्रेकआउट हो। और आजकल जैसी वॉलेटिलिटी है, आप हर पैरामीटर देखने के बाद भी बाइंग करते हो फिर भी निकल जाता है, तो ये तो फिर भी दूसरा केस है ना। एक बार आपका जो मोमेंटम है वो मिस हो गया, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। आपके हिसाब से जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है हमेशा लास्ट स्विंग के नीचे रहता है। लास्ट स्विंग क्यों, देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस फिर से नीचे आता है, करेक्शन करता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर से थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो जो भी लास्ट स्विंग होता है हम अपना स्टॉप लॉस वहां रखते हैं। तो जब भी कोई ब्रेकआउट लेवल होता है वहां पे अगर किसी पुल बैक के बाद वो ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक लास्ट स्विंग मिल गया। अब आपने ये छोटा स्टॉप लॉस डाला, इसके अकॉर्डिंग आपको 2 आवर का ट्रेड इजिली मिल जाएगा। जितना आपका स्टॉप लॉस उसका डबल आपका रिवॉर्ड। सेम चीज यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ये एक लास्ट स्विंग बन गया। अगर इसको हाई क्रॉस करता है तो यहाँ पे आपने स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया, इसके अकॉर्डिंग आपको 1:1.5 या फिर 1:2 तक का इजिली मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी देख के चलनी होती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपका एक मेंटेन रखना है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो कि आपको चेक करना होता है, दैट इज पोजिशन साइजिंग। अब ये ऐसी चीज होती है जिसको काफी लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। देखिए पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ट्रेडिंग में। यहाँ पे ना गलती कहाँ होती है, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। देखो, अगर आपके पास लेट से 1 लाख का कैपिटल है, अब मैं आपको इससे पूछूं कि इसमें आपको कितने लॉट बाइंग करनी चाहिए, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 1 लाख में कितना लॉट आएगा। मान लो कि अगर आपने 250 का प्रीमियम लिया बैंक निफ्टी में, तो इंटू आप 25 कर लेंगे, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6,000, 6,200, 6,500 के आसपास आपका एक लॉट मान लो मिल जाएगा। अब अगर आपको ये देखना है कि 1 लाख में कितना लॉट आएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 में 15 लॉट आएंगे या फिर 16 लॉट 1 लाख में आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आपको 1 लाख के कैपिटल पे 15 लॉट बाइंग करनी है। अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से देखना। कुछ लोग यहाँ पे बोर हो रहे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो स्ट्रेटजीज होती है ना, उससे मच इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें होती हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। आपके पास 1 लाख कैपिटल, आपने 15 लॉट बाई किया। अगर आप 15 लॉट बाई करते हैं, तो आप बैंक निफ्टी में 250 के प्रीमियम पे अगर किसी चीज को बाइंग कर रहे हैं, कम से कम आपको 10% का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा मिनिमम। मतलब 25 रुपए तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन में कुछ भी नहीं होते। 250 का प्रीमियम आपका 225 कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेट से कि आपने 10% ही डाला, आपने 25 रुपए का स्टॉप लॉस डाला। अब आपने 25 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो 15 लॉट में डाल दिया। ये कितना हुआ आपका, अप्रोक्सीमेटली 9,375, 375 ये आपका लॉस हो गया। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका ये लॉस होने वाला है। आप खुद सोचो, 1 लाख के कैपिटल में 10% क्या आप लूज कर सकते हैं एक ट्रेड में? ऑब्वियसली आंसर इज नो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन साइजिंग लेनी होती है, ना कि जितना आपके पास कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आपको जितने लॉट आ जाए उतना लेना होता है। ये बिल्कुल ही गलत चीज है। आपको क्या करना है, जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन साइजिंग रखनी होती है। अब आपने देखा कि आपने 15 लॉट लेने पे लगभग 10,000 के आसपास का स्टॉप लॉस जा रहा है। आपको यहाँ पे कितने लॉट लेने हैं, आपको अगर लेट से कि 2% पर ट्रेड का रिस्क लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम जो आएगा वो 3 लॉट के आसपास आएगा। अब 3 लॉट लेने में कितना भी पैसा लगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 3 लॉट ही लेके ट्रेड करना, अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है। यही वजह है कि मैं बोलता हूँ कि अगर किसी के पास 10,000 है तो उसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती है। हाँ, आपने सीखना है, आपने पुट कॉल ऊपर नीचे कुछ भी करते रहना है, तो वो सब ठीक है। लेकिन एज अ बिजनेस इसको आपको देखना है, तो 10,000 में ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जो फोर्थ पैरामीटर है जिसको हमको ध्यान रखना है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले, स्पेशली अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो ये आपके लिए फोर्थ पैरामीटर इंपॉर्टेंट होगा। अगर बैंक निफ्टी में किसी लेवल पे ब्रेकआउट आ रहा है, या फिर कोई एक स्ट्रेंथ है ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड, तो उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन कौन से बैंक इसको सपोर्ट कर रहे हैं।
कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक बैंक ऊपर चलता है एचडीएफसी, और उसके अलावा सारे बैंक या तो साइडवेज हैं या फिर नीचे। अगर सिनेरियो ऐसा है तो आप उस केस में ब्रेकआउट पे फुल्ली बिलीव नहीं कर सकते, आपको क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपने ये देखा कि हर बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये चार बैंक जो है वो रेजिस्टेंस के पास है या फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, आधा परसेंट ऊपर है, 1% ऊपर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत कम से कम पॉजिटिव होने चाहिए। हाँ, अगर ये सारे बैंक एक साथ पॉजिटिव है तो जाके कोई भी ब्रेकआउट होता है वो प्रॉपरली सस्टेन कर जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये जस्ट है कि मैंने इसको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे करके सारे बैंक्स को एनालाइज कर करके देखा है। आपको चाहिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली बैंक के चार्ट को भी, मतलब बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के ट्रेड करते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको फॉलो करना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक मुझे नहीं पता कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो ध्यान से सुनना। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको ये चेक करना है, इज योर साइकोलॉजी इंटैक्ट। देखिए, ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। एक होता है सेटअप पे ट्रेड, दूसरा होता है कि लॉस रिकवरी के लिए ट्रेड। तो क्या आप पुराने लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आपको कोई वैलिड सेटअप दिख रहा है फिर आप ट्रेड कर रहे हैं? मैंने ये क्यों बोला इज योर साइकोलॉजी इंटैक्ट, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, हमारे पीछे लॉस चल रहे होते हैं, हमारे ड्रॉडाउन चल रहे होते हैं, और उसको कवर करने के लिए हमें अंधा कहीं भी ट्रेड दिखते रहता है। जहां पे सेटअप नहीं है, थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल दिखा, बाइंग दिखी, यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल दिखा, कुछ भी दिखा आपको, आपने ट्रेड वहां पे ले लेना है। आपको स्टॉप लॉस का नहीं पता है, आपको पोजीशन साइजिंग का नहीं पता है, आपको रिस्क का नहीं पता है, क्योंकि आपको जब अपना लॉस रिकवर करना है ना, तो आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी। उस टाइम दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि अपनी फुल क्वांटिटी साइजिंग के साथ यहाँ पे ट्रेड लो और हमें एक साथ प्रॉफिट मिल जाए, सो दैट हमारा जितना लॉस है हमारा सब एक साथ कवर हो जाए। और वो चीज कभी होती नहीं है। अगर गलती से स्टॉप लॉस हिट हुआ फुल साइजिंग में, तो आपका सारा कैपिटल एक साथ खत्म हो सकता है। तो एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी होती है, अगर आप एक प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, तो बेटर है कि आप एकदम कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, या फिर कम से कम 2 से 3 दिन का ब्रेक लें, अपने माइंड को शांत करें, कम से कम जो पुराने लॉस हैं उसको रिकवर करने का कीड़ा जब माइंड से निकल जाएगा, फिर हम वापस से ट्रेडिंग पे आ सकते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करना होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका एक बिजनेस प्लान होता है। यहाँ भी हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है जिसकी ये पैरामीटर्स हैं। ये पैरामीटर्स पे टिक होता है, आपने सारे चेक कर लिए, 1 2 3 4 5, सारे अगर फिट बैठ गए तो आपने वहां पे ट्रेड लेना है। उसमें से अगर 1 2 नहीं फिट बैठ रहा है तो क्वांटिटी कम कर लो, अगर सारे फिट नहीं बैठ रहे तो बेटर है कि वहां पर ट्रेड हम नहीं करेंगे। ठीक, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।